स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 17 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग का मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं, आज का डेटा देखते हैं। क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो जो नेट बाइंग सेलिंग है वो देखने के बजाय हम सीधा नेट पोजीशन चेक करते हैं कि अब नेट पोजीशन क्या रह गई है एक्सपायर होने के बाद। तो इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs और प्रोज, तो ये, और फिर उसके बाद इंडेक्स कॉल, उसके बाद इंडेक्स पुट और बाकी कैटेगरीज के डेरिवेटिव सब हम देखेंगे और कल बाजार किस तरफ जाएगा ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर्स में सबसे पहले रिटेल क्लाइंट्स 2 दिन पहले 8400 लॉन्ग, कल आ गए थे वो शॉर्ट में, अब आज और शॉर्ट उन्होंने बढ़ा दिए हैं। उसके बाद हालांकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। FIs धीरे धीरे करके 92,000 थे, फिर 2 दिन पहले रह गए थे 51,000, फिर 45,000 कल थे और आज रह गए 43। तो धीरे धीरे करके ये लोग एग्जिट कर रहे हैं अपने लॉन्ग्स। और देखिए इतना ज़्यादा, देखिए बाजार ने बहुत बड़ा कोई फॉल नहीं लिया इस पीरियड में कि 92,000 से ये लोग सडनली 43,000 है। यानी अगर इनको 1 या 2 दिन और मैक्सिमम मिले, 25-30 हज़ार फ्यूचर्स तो एक दिन में ऐसे निकाल देते हैं ये कि इनके लिए बिल्कुल मतलब आराम से पॉसिबल है। सो 1 या 2 दिन के अंदर ये लोग, मतलब 2 दिन चाहिए इनको, जरूरी नहीं कि अगले 1 या 2 दिन ही, दैट विल डिपेंड ऑन वेरियस थिंग्स। तो अब बिल्कुल ये एकदम स्ट्राइकिंग रेंज में आ चुके हैं। प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज देखिए पहले शॉर्ट में थे तो उन्होंने आज शॉर्ट काफ़ी हद तक कवर कर लिए हैं, क्लोज भी किए और कुछ लॉन्ग भी ऐड किए। देखिए FIs शॉर्ट ऐड करके गए और ये लोग लॉन्ग ऐड करके गए। तो इंडेक्स फ्यूचर में बात करते हैं अब इंडेक्स कॉल की। इंडेक्स कॉल में देखिए 91,000 शॉर्ट थे रिटेलर्स, कल तक बाय में आ गए थे, आज फिर से शॉर्ट में आ गए वापस। FIs को देखिए तो FIs ने आज अपनी ऑलमोस्ट वो 1 लाख वाले रेंज मेंटेन भी की हुई और 10,000 11,000 कॉल्स आज उन्होंने ऐड करी है। प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज 19,000, 1,66,000। तो यहाँ पे प्रोज बाय करते हुए कॉल दिखे। बेसिकली उनकी जो कॉल राइटिंग थी आज वो एक्सपायर हुई है, तो लेकिन अभी भी वो कॉल्स में शॉर्ट में बैठे हैं। पुट की बात करते हैं, इंडेक्स पुट, तो पुट हमारे बब्बर शेयर जो हैं रिटेलर्स, आज 17,000 पुट्स उनकी एक्सपायर हो गई, लेकिन अभी भी नेट बेसिस पे अभी नई एक्सपायरी शुरू हुई है और ये लोग पुट बेच के बैठे हैं 2,40,000, विच इज़ अ वेरी डेंजरस नंबर, 2,37,000 टू बी एग्जैक्ट। और FIs की बात करें तो, और देखिए इन लोग के भी कुछ लॉन्ग क्लोज हो गए DIs के, और लेकिन फिर भी 60,000 प्लस कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग मेंटेन करके बैठे हुए हैं लोग। FIs की बात करें तो 1,43,000, 1,70,000 और आज और बढ़ के हो गए 172। यानी डिस्पाइट आज की जो एक्सपायर हुई होंगी पोजीशंस, इन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ उसमें एडिशन किया है। यानी ये वेट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना घात लगा के वेट करना, तो ये वेट एंड वॉच मोड में है। प्रोज पर चलते हैं तो प्रोज के पास काफ़ी पुट थी, आज लगता है उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट बुक किया उसके अंदर, जो आज की एक्सपायरी की थी। अब उनके पास 4,500 पुट रह गई हैं लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर लगातार रिटेलर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फिर से 8,90,000 9 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी 8,75,000 हो गए। FIs ने फिर से 8,000 कॉन्ट्रैक्ट आज सेल किए। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ 14,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग शॉर्ट करके गए हैं और कुछ लॉन्ग करके गए 6,000। तो मेनली ये कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो इन्होंने शॉर्ट करे हैं वो बाजार को किस तरफ लेके जाएंगे वो हमें देखना पड़ेगा। प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज ने लगभग वो नंबर अपना मेंटेन किया हुआ है, वहाँ पे कोई मेजर चेंज इतना नहीं है। स्टॉक कॉल की बात करते हैं, देखिए स्टॉक कॉल लगातार ये नंबर बढ़ता जा रहा है। 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं इस समय जो रिटेलर के पास लॉन्ग है, लगातार सेलिंग कर रही है स्मार्ट मनी। पुट सेल करता जा रहा है रिटेलर, जिसको स्मार्ट मनी सेल बाय करता जा रहा है। चलिए अब चलते हैं NSE की साइट पर और कोशिश करते हैं समझने की कि क्या क्लूज़ मिल सकते हैं हमारे को NSE की वेबसाइट से। तो देखिए FIs यहाँ पे भी सेलर हैं आज, और DIs ने 45 करोड़ की बाइंग करी है, यानी बाकी की बाइंग सारी अब्जॉर्ब करी है रिटेलर ने। यानी रिटेलर कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट में तो थोड़ा सा आज आया है। और हालांकि इंडेक्स कॉल का डेटा देख करके वो वैसा नहीं लगता, लेकिन इंडेक्स पुट का डेटा देख करके तो सर्टेनली लगता है। तो देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी कम हुआ है, प्रीमियम अंडरलाइन से डिस्काउंट पे आ गए हम।
11 पॉइंट्स का डिस्काउंट। ओके, और लॉन्ग लिक्विडेशन आज भी हुआ है हमारा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन देखेंगे हम 24 जून की, क्योंकि 17 जून का डेटा हो गया है अब इररिलेवेंट, क्योंकि सारी ऑप्शंस हो चुकी हैं एक्सपायर। तो अब जो पोजीशंस खड़ी हुई हैं सिर्फ उन्हीं के बेस पे हम लोग व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 15,700 पर काफ़ी अच्छा चेंज इन ओआई निकल के आ रहा है। और ये किया किसने? अब वापस आते हैं हम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेटा को देखना। हमारे को दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखिए सर्टेनली रिटेलर्स का डेटा अगर देखें तो रिटेलर्स की सेलिंग दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी बाइंग दिख रही है। लेकिन नेट पोजीशन अब चेक करें हम, तो नेट पोजीशन इन दोनों की ही सेल की है, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों ही सेलिंग यहाँ पे करके गए हैं। तो प्रोज का भी सेल है यहाँ पे और रिटेल क्लाइंट्स का भी सेल है यहाँ पे। तो ये दोनों लोग सेल में हैं, और जो बाइंग है वो एफआईज के द्वारा की गई है, क्योंकि वो लोग नेट बाय में हैं। सो क्योंकि प्रोज भी यहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए मेरे लिए पहला रेजिस्टेंस का लेवल 15,700 हो जाएगा अगर इसके नीचे खुलता है। तो अगर बाजार इसके ऊपर खुलता है और थोड़ी देर टिकता है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर खुलता है और थोड़ी देर टिकता है, तो फिर 15,800 ही अगला रेजिस्टेंस का लेवल है। उसके बाद इतनी ज़्यादा कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है। इवन 16,000 पे भी कोई बहुत बड़ी राइटिंग नहीं करके गया। ओवरऑल राइटिंग तो काफ़ी है, लेकिन चेंज इन वाई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब हम आते हैं पुट की तरफ। पुट की बात करते हैं। पुट में मोस्टली हमारे राइटर्स जो बैठे हुए हैं वो रिटेलर्स ही हैं, और आज किसी की ऐसा लग रहा है कि हिम्मत नहीं हुई पुट राइटिंग करके जाने की ज़्यादा। सो अब देखिए इसमें भी क्या हमारे लिए रेलिवेंट हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। पुट के अंदर दिखाई दे रहा है कि रिटेल क्लाइंट्स ने आज बाय किया पुट। अब वो पुट बाय क्या किया? जो उन्होंने सेल की हुई थी, वो जो एक्सपायरी की वजह से ख़त्म हो गई जो पुट्स, तो वो बाइंग में आ जाती हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन उनकी नेट बेसिस पे अभी भी पोजीशन सेल में खड़ी हुई हैं और एफआईज की बाय में खड़ी हुई हैं। और इस नंबर को हम लोग एक बार को इग्नोर कर देते हैं, प्रोज के नंबर को। तो फिर हमारे को क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे बायर जो है बैठा है ओवरऑल बेसिस पे, वो बैठा हुआ है एफआईआई, ये जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है इसमें बाय करके बैठे हुए एफआईज और सेल करके बैठे हुए कहीं ना कहीं रिटेलर्स। तो यानी बाजार नीचे जाता है तो खतरा सिर्फ रिटेलर को ही है। अगर आप देखें तो ये 16,200 की पुट भी कोई इन द मनी वाली बाय करके गया आज। बिल्कुल क्लियर साइन है कि ये बाइंग हुई है 16,200 पे। बार बार कोई गेम खेल रहा है, और देखिए बाकी जगह पे नहीं कर रहा। इस 16,200 की या तो फिगर उसे पसंद है या क्या कहानी है। देखिए 525 रुपये के आसपास का इसका प्रीमियम है, 16,200 का लेवल है, और आज स्पॉट की क्लोजिंग है अराउंड 690, यानी मात्र 15 रुपये का ऑलमोस्ट प्रीमियम इसके ऊपर उसने चार्ज किया है, उससे ज़्यादा नहीं। 691 और 16,200 तो बैठते हैं अगर 700 और 500, हाँ जी 510 पॉइंट का ये बैठता है डिस्टेंस बिटवीन दीज पुट्स एंड जो हमारी स्पॉट की क्लोजिंग है। तो यानी 510 के डिस्टेंस की पुट जो है वो 523 रुपये में उन्होंने खरीदी है। तो यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 रुपये का उन्होंने प्रीमियम ऊपर दिया है लगभग। तो 15 रुपये के प्रीमियम में तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप एक हिडन पोजीशन लेकर के जा रहे हो, कैरी करके जा रहे हो। क्योंकि रिटेलर जितना मैं समझता हूँ दोस्तों कि कभी भी इतनी डीप इन द मनी पुट नहीं खरीदना प्रेफर करेगा। रिटेलर की हमेशा कोशिश ये रहती है, और हम लोग खुद भी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, कि कभी कुछ अच्छा लगता है पुट खरीदनी है तो हम एट द मनी सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थोड़ा सा एक आधा स्ट्राइक आगे पीछे ले लेते हैं, बट इतनी दूर का कभी नहीं। आप बताइए, अगर आप इतने लोग, आई थिंक मिनिमम हम लोग को 5,000 से 6,000 व्यूज़ डेली मिल रहे हैं, कि इतनी डीप इन द मनी पुट आप लोग खरीदते हैं क्या, या कॉल खरीदते हैं क्या इतनी डीप इन द मनी पुट? ज़रूर बताइएगा, बट वीडियो के एनालिसिस के बारे में कमेंट करने के बाद, नहीं तो ऐसा ना हो कि जो एप्रिसिएशन आपने करनी है वो आप भूल जाएं। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब OTM है, ये वही मार्जिन सेविंग वाला जो काम है कि आपने पुट यहाँ पे बेची और वहाँ पे आपने बाय कर ली तो आपका मार्जिन कम लग रहा है, और
मोस्टली इस समय लोग यही कर रहे हैं। देखिए 15,000 की पुट में भी वही हो रहा है, तो हम लोग कुछ इतना ज़्यादा उससे मीनिंग अभी डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। इस मार्जिन के चक्कर में हमारी जो हमारी पकड़ में चीज़ें आती थी वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम हुई है, इसलिए हमारे को अपनी चीज़ें और ढूंढ के निकालनी पड़ती हैं। देखिए अब नेक्स्ट वीक में चेक कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। 16,200 में देखिए यहाँ बिल्कुल साइलेंट है, यहाँ कुछ नहीं है। और एक बार 8 जुलाई भी देख लेते हैं, फटाफट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा मैं। आपका एक एक पल कीमती है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ कि आपका पैसा भी बहुत कीमती है, तो कहीं कुछ चूक ना हो जाए, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग एक चीज़ को अच्छे से देखे चले। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में कोई मंथली पुट भी बाय करता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम उसको देना पड़ रहा है, अराउंड 140 रुपीज़ के अराउंड का एक्स्ट्रा प्रीमियम, मतलब 300 रुपये, 300 पॉइंट तो इन द मनी हो ही गया, और 140 रुपये ऊपर दे रहा है वो। यहाँ कुछ 15,500 पे पुट राइटिंग दिख रही है, ये सर्टेनली रिटेलर्स के द्वारा ही की गई राइटिंग लग रही है मुझे। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा आगे भी देखें तो वही मार्जिन वाला ही खेल है पूरा। ये 15,500 पे पुट राइटिंग मोस्टली आई फील कि ये रिटेलर की है, जिस तरीके से ओवरऑल उनका टोटल चेंज इन वाई दिखाई दे रहा है। और अगर उन्होंने बेची है तो सर्टेनली खरीदी किसने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उन्होंने बेची है 15,500 की पुट तो खरीद कर कौन गया है। और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट है, कम क्वांटिटी नहीं है, 9,600। सो ये यहाँ पे हमें सर्टेनली वॉच रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं, बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी डिस्काउंट आ गया है, ये चारों तरफ सेल लग चुकी है एकदम। 15 पॉइंट का डिस्काउंट है यहाँ पे, हालांकि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं घटा है। सो हम फटाफट अब देखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी 17 जून की जगह लगाएंगे 24 जून। 24 जून का डेटा लगाएंगे और हमें क्या दिख रहा है, कॉल साइड पे इन द मनी कॉल राइटिंग हो रखी है। और राइटिंग किसने करी है, रिटेलर्स ने और प्रोज ने। और बाय करके कौन गया है, बाय करके गए हैं शायद एफआईज, ऐसा दिख रहा है डेटा के हिसाब से। तो और यहाँ 35,000 पे पहला रेजिस्टेंस है, इसका मतलब हमें मिलेगा तो वो 35 पे ही मिलेगा, उससे पहले रेजिस्टेंस की उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल है। पुट राइटिंग सर्टेनली हमारे रिटेलर्स ही करके गए हैं मोस्टली। चलिए हम 1 जुलाई और फिर सीधा मंथली देख लेंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा डेटा दूर की कॉल पुट में नहीं होता है। देखिए कुछ खास नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, एकदम सुनसान जिसे कहते हैं। 29 जुलाई को देख लेते हैं हम लोग। कोई मेजर डेटा नहीं है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं सीधा कंक्लूड करने के लिए। दोस्तों knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in systematic world market. Should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 11 जुलाई संडे को है दोस्तों। जो लोग प्री एनरोल करेंगे उनको एक BTST स्ट्रेटेजी एडवांस में शेयर की जाएगी। इमीडिएटली विद इन 1 और 2 डेज ऑफ योर ज्वाइनिंग एक मिनी वेबिनार किया जाएगा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपके साथ वो BTST स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं amithamijhawan@gmail.com पर। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाहें तो ईमेल पे मेल भेज सकते हैं। और ट्विटर हैंडल amithamijhawan, बाकी की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वीडियो के। और टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। चलिए दोस्तों कंक्लूड करने का टाइम है। सो ओवरऑल दोस्तों मुझे जो दिखाई दे रहा है डेटा, मैं जो समझ पा रहा हूँ चीज़ों को देख करके, एफआईज की सिर्फ एक स्ट्रेटेजी चल रही है, वो है सेल ऑन राइज। एफआईज उस चीज़ को क्लियरली फॉलो कर रहे हैं। 92,000 से वो आ चुके हैं 43,000 पे, और वो धीरे धीरे करके मतलब पता भी नहीं लगने दे रहे। हालांकि आज एक बड़ा फॉल था, अगर उनको कोई प्रॉफिट बुक करना होता अपने
कुछ भी लॉन्ग के अंदर से निकलना होता तो वो आज वैसे निकलना चाहिए था, उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं निकाले। वो एक थोड़ा सा पॉइंट मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि क्या कल ये लोग एक बार थोड़ा सा गैप अप दे करके उसके बाद फिर बाज़ार को नीचे लाएंगे, या बाज़ार को पहले हाफ में ऊपर ले जा करके उसके बाद नीचे लेके आएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने लॉन्ग्स को होल्ड करने की कोशिश करी है कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, थोड़े बहुत शॉर्ट है 2300, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, और कॉल इन्होंने बाय किया है। तो पॉसिबल है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू वर्ल्ड मार्केट की, वर्ल्ड मार्केट के चक्कर में बाज़ार हमारा कहाँ पे खुलता है, पॉसिबल है कि पहला जहाँ पे भी बाज़ार हमारा खुले, चाहे नीचे गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, इन दो सिनेरियो के अंदर तो पॉसिबिलिटी है क्लियरली कि बाज़ार को एक बार ये ऊपर लाने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एक स्पाइक ऊपर का जरूर आएगा। अब वो पहले आधे घंटे तक सस्टेन करता है, 1 घंटे तक सस्टेन करता है, या फर्स्ट हाफ तक सस्टेन करता है, वो कहना मुश्किल है, क्योंकि इंट्राडे में डेटा जो है डायनेमिक होता है, वो बहुत अलग अलग तरीके से चेंज होता है। बट हम सर्टेनली एक पहला मूव जो है मैं देखूंगा इस पोजीशन को देखते हुए। मोस्ट आइडियल सिचुएशन यही रहेगी कि गैप डाउन या फ्लैट मार्केट मिले और वहाँ से हमारे को ट्रेड ऊपर का लेने का मिल जाए, और उसके लिए कंफर्मेशन का वेट करेंगे हम प्राइस एक्शन का। आइडियल क्यों कह रहा हूँ, आइडियल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं प्रोज। रिटेलर की कॉल राइटिंग से डर नहीं लगता बाबू, लेकिन इनके थप्पड़ से डर नहीं लगता, इनके प्यार से लगता है। यानी रिटेलर के थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्रोज के प्यार से लगता है डर हमें, क्योंकि इनकी कॉल राइटिंग जो होती है तो उसके लिए ये इनके पास बड़ी पोजीशंस होती हैं, बड़े इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स की, तो ये लोग उनको फेंकना चालू करते हैं अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, और बाजार फिर नीचे आता है। दैट्स हाउ स्मार्ट मनी प्लेस। आपके पास जितने अस्त्र शस्त्र होंगे, अगर आप हारने लगोगे तो सब इस्तेमाल करोगे। अब रिटेलर्स क्योंकि ना यूनाइटेड होते हैं, ना वो इतनी उनके पास पावर होती है कि वो एक साथ इतने स्टॉक्स बेचने लग जाएं, और ना वो कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन इनके पास वो सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, और ये उस तरीके से इंडेक्स मैनेजमेंट अपनी आई फील सो कि ये लोग करते हैं। सो और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सपायरी के दिन जो होता है इनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। आज आप देख लीजिए कि कल क्या था सिनेरियो, और ये जो कॉल बेच करके गए थे ये लोग, और आज इन कॉल्स के अंदर क्या हुआ है। सो अब कमिंग बैक टू दिस कि फ्लैट या नेगेटिव मिलती है तो एक स्पाइक हमारे को ऊपर का जरूर मिलेगा, एक छोटा ट्रेड मिलेगा क्विक, उसको हम लोगों को मैं एटलीस्ट एनकैश करने की कोशिश करूंगा सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। और अगर गैप अप कहीं पे खुलता है बाजार, तो फिर एफआईज के लिए प्लेटफॉर्म सेट है, क्योंकि वो जो कॉल बाय करके गए हैं और जो उनके पास इंडेक्स फ्यूचर पड़े हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सेटअप वो धीरे धीरे सेल ऑन राइज का ही तो पकड़ के चल रहे हैं। अगर उनको गैप अप मिल गया तो इट्स अ राइज फॉर देम। सो उस सिनेरियो में मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच की कोशिश करूंगा, देखूंगा कि मार्केट किस तरफ पे रेंज बना रही है और किस तरफ को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है, तब मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा। लेकिन फ्लैट और गैप डाउन के अंदर मेरा लॉन्ग साइड का ट्रेड का माइंड सेट रहेगा, और दोनों केसेस के अंदर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज़ अ मस्ट फॉर मी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।